और अपने आंसू भी निकालते हैं। लेकिन क्या होता है, चुनाव होने के बाद नेताओं को, ज़्यादातर नेताओं को सिर्फ अपने कमीशन, अपने स्वार्थ, अपनी अय्याशी से मतलब होता है। पहले भी वही तैयारी थी, आज भी वही तैयारी है। ना पहले मकसद था नेता बनने का, ना आज मकसद है। ऐसा मेरे हिसाब से शराब का ठेका नहीं, जहाँ पे प्रेजेंट विधायक का वहाँ पे हिस्सा ना हो। भाईचारा, भाईचारा, जो भ्रष्ट चेहरे होते हैं कभी बड़े नहीं हो सकते। पहले भी वही तैयारी थी, आज भी वही तैयारी है। ना पहले मकसद था नेता बनने का, ना आज मकसद है। मकसद एक ही है, चेंज का, व्यवस्था परिवर्तन का। क्योंकि हर बार चेहरे बदल जाते हैं, हर बार लोग एक नई उम्मीद के साथ, एक नए उत्साह के साथ अपने नेता को चुनते हैं और हर बार ये सोचते हैं कि शायद इस बार कुछ बदलाव होगा। लेकिन हर बार वही रिपीट होता है। कुछ लोग चुनाव के समय जो लोगों के पैरों में पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और अपने आंसू भी निकालते हैं। लेकिन क्या होता है, चुनाव होने के बाद नेताओं को, ज़्यादातर नेताओं को सिर्फ अपने कमीशन, अपने स्वार्थ, अपनी अय्याशी से मतलब होता है। जहाँ तक बात पूंडरी हल्के की है, पूंडरी में एक बात आज बिल्कुल जग जाहिर है कि सारे के सारे काम कमीशन पे हो रहे हैं। कोई ऐसा मेरे हिसाब से शराब का ठेका नहीं, जहाँ पे प्रेजेंट विधायक का वहाँ पे हिस्सा ना हो। कोई ऐसी अवैध कॉलोनी नहीं जहाँ पे हिस्सेदारी ना हो। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। आप ये लगा लो कि यहाँ तक की भी कोशिश रहती है कि जो गली और नाली बने, नाली में भी ठेकेदार अपना हो। भाई ईंट कहाँ से आनी है, वो भी फलाने भट्ठे से आनी है। ठेकेदार कौन होगा, वो फलाना ठेकेदार होगा। किसी को ग्रांट है, भाई यहाँ इतने % यहाँ जाएगा। मतलब एक कमीशन खोरी का अगर एक आइडियल एक जगह बतानी चाहिए तो आज वो पूंडरी हल्का बन चुका है। और उसके बाद मैं सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं करता, मैं दूसरे पक्ष की बात भी करता हूँ। जो बाकी नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो 4 साल तो मतलब बिल्कुल ग्राउंड के अंदर रहते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहता है, कोई हल्के से बाहर है, कोई कहीं से, मतलब ग्राउंड पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जहां पर लोग त्राही त्राही करते, आपने देखा किसानों को लंबी लंबी लाइनों में उन्होंने खाद का वेट किया। मेरा ये मानना है पूंडरी हल्के में 70% जो पीने का पानी है वो खराब है। पाइपलाइन लीक हुई पड़ी हैं, खेतों की तार आप देख लो जाके। मतलब बिजली विभाग, यहाँ पर कोई भी विभाग से एक मीटिंग करके ये नहीं पूछता कि भाई आपने बिजली का जो सिस्टम है वो अब तक ठीक क्यों नहीं किया। जो हमारे बच्चे पानी पी रहे हैं वो मतलब इतना गलत पानी क्यों पी रहे हैं। मेरे जितने दोस्त खड़े हैं, इन किसी से पूछ लो। हमारे गांव में आज के टाइम में जब मौत होती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कहते हैं भाई हार्ट फेल हो गया। गलत कहूँ ठीक कहूँ भाई? न्यू है, न्यू कहें भाई हार्ट फेल हो गया, अटैक हो गया, कभी कुछ हो गया। उसका सीधा जो रिलेशन है वो है गंदे पानी से। जो व्यवस्था, जो नेतागिरी, जो सिस्टम आज़ादी के 70 साल बाद भी साफ पानी भी नहीं दे सकी, तो आपको नहीं लगता कि उस व्यवस्था को चेंज करना चाहिए? यानी अब ये समझा जाए कि जो 2024 का दंगल है वो अब विकास तंवर जो है पूंडरी विधानसभा में कूद चुके हैं। अब पूंडरी विधानसभा से कहीं ना कहीं परिवर्तन लाया जाएगा। देखिए, पूंडरी विधानसभा की जहाँ तक बात है, जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 12 से, वहाँ पर मेरे 12 गाँव में से 10 गाँव पूंडरी विधानसभा में आते हैं। तो पूंडरी विधानसभा कोई मेरे लिए नई नहीं है। यहाँ पर मैं पिछले कई सालों से, आपने तो कवर किया है, आपने तो ये टीक वाला पुल भी कवर किया जहाँ से सारा डिस्ट्रिक्ट निकलता है। तो लगता है कि उन कामों के मुद्दे पर पूंडरी जीत पाए, फतेह कर पाएगा विकास तंवर, क्योंकि जातिवाद का समीकरण काफी हावी है पूंडरी में। देखिए, जातिवाद का समीकरण पूंडरी में हावी है, ये सबको पता है।
लेकिन वो तब तक हावी होता है जब तक कोई परफॉर्मेंस बेस इलेक्शन नहीं होता। मेरा ये मानना है कि पुंडरी के अंदर इस बार जातिवाद नहीं, इस बार परफॉर्मेंस, इस बार काम, इस बार मेहनत, उसके आधार पर इलेक्शन होगा। और तब ये पूछा जाएगा कि भाई जो लोग चुनाव के समय में आके कहते हैं भाई हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अब उनसे जनता ये पूछेगी आप पिछले 4 साल कहाँ थे? आपको अपने वर्करों की, आपको अपने लोगों की सिर्फ चुनाव के समय में ही क्यों याद आती है? मैं पुंडरी की हल्का की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या अब इस समय आपके पास नेताओं के फ़ोन नहीं आते जिनके 4 साल में भी आपके पास कभी फ़ोन नहीं आए? अब क्या होता है, वो पुरानी लिस्ट उठा के भाई कौन कौन अपने साथ थे, अब उनको एक एक करके फ़ोन करके कहते हैं भाई चुनाव का समय आ गया, अब मेरे को तेरी ज़रूरत थी। लेकिन मैं पुंडरी की जनता से ये कहना चाहता हूँ, आप उनसे ये पूछो कि जो पिछले 4 साल हैं, जब हमको आपकी ज़रूरत थी, जब हमारे बच्चे गंदा पानी पी रहे थे, जब हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, हमारे यहाँ खेतों में ट्रांसफार्मर अगर उसका लोड बदलवाना पड़ जाए, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, अगर आंधी से कोई मतलब खंबा उखड़ जाए, उस समय अगर करवाना पड़ जाए तो जेई लाइनमैन इनकी जेबें क्यों भरनी पड़ी? अगर एक थाने में जाके अगर एक FIR करवानी पड़गी, उस समय भी 10-10 हज़ार रुपये क्यों देने पड़े? झंडा डंडा किसका होगा? क्या विकास तंवर किसी झंडे डंडे के नीचे चलेंगे या मैदान में आज़ाद उतरेंगे? बात यह है, झंडा और डंडा पहले भी जनता का था और आज भी जनता का है। सारी पार्टियों के टिकट के ऊपर इस बार जनता का पीपड़ का पत्ता होता है, पीपड़ का पत्ता एक टिकट होता है जनता का। आज लोग मेरे को देंगे भाई पीपड़ का पत्ता, वो सब पे भारी पड़ेगा, ये आपसे बिल्कुल वादा करता हूं। यानी ये कहा जा भ्रष्टाचार को कितने नंबर देना चाहेंगे पुंडरी में आप? 10 में से भ्रष्टाचार को पुंडरी में से 10 में से 10 ही नंबर दे सकते हैं, क्योंकि 11 नंबर तो अलाउड नहीं होते। मेरा ये मानना है कि सिर्फ इसमें दोषी भ्रष्टाचार नहीं है, वो लोग दोषी नहीं है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है इसमें वो लोग भी दोषी हैं जो अब तक भ्रष्टाचार को देख के विपक्ष बिल्कुल नहीं निभा रहे थे। वो मतलब लोग बिल्कुल ग्राउंड से गायब थे। जब आपको पता है कि भाई इतना कुछ हो रहा है तो आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जहां तक मेरी बात है, मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, आप लोगों ने सोलू माजरा भी कवर किया, आप लोगों ने बरोट भी कवर किया, आपने टीक का पुल भी कवर किया। जितने काम थे मैं ग्राउंड पे पहले भी कर रहा था, पहले 12 गाँव में कर रहे थे, अब पूरे पुंडरी हल्के में करेंगे। यानी भाजपा से अलग पारी जो है वो उस पारी के आधार पर जो है चुनाव मैदान में उतरा जाएगा। देखिए, सारी पार्टियां इस जनता की गोद से निकलती हैं, सारे संगठन, सारा सिस्टम, सारे पंथ, सब कुछ इस जनता की गोद में से निकलते हैं। तो हमारा टाई अप समुद्र के साथ है। तो कांग्रेस, भाजपा, अन्य पार्टियों को किस तरह से मुकाबला जो है वो विकास तंवर दे पाएंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? इस बार कोई पार्टीबाजी नहीं, इस बार भाईचारा सबसे ऊपर है। भाईचारा सब तो ऊपर है भाई, जोश दिखावेंगे एक बार। भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। यानी विकास तंवर ये समझा जाए कि 2024 की तैयारियां आज म्योली गांव से शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल शुरू कर दी गई है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, आपको पिछले इलेक्शन में भी कहा था, क्योंकि आप मेरे को एक बार, आपको याद होगा, रात को 8 बजे ग्राउंड में मिले थे जडोड़ा। आप सारे पत्रकार साथी जब चाय पी रहे थे, आपने एक सवाल किया था। आपने कहा था विकास जी, प्रेजेंट MLA, पूर्व MLA, मंत्री, डिस्ट्रिक्ट से बाहर के मंत्री, सारी की सारी राजनीति आपके खिलाफ है। आप किस उम्मीद पे सोच रहे हैं कि आप जीत सकते हैं? उस वक्त भी आपको रिजल्ट का वेट करने के लिए कहा था, आज फिर आपको रिजल्ट का वेट करने के लिए कह रहे हैं। पहले भी जनता जीती थी, आज भी जनता लगता है बड़े-बड़े चेहरों को मत दे पाओगे। जो भ्रष्ट चेहरे होते हैं कभी बड़े नहीं हो सकते। हौसला ऐसे रहेगा जैसे अब है। हौसला इससे बढ़ेगा, हौसला बहुत बढ़ेगा।